मैं अंगद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखो, ये चैनल मैं उन लोगों के लिए बनाया हूं जिनको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना, अंग्रेजी में लिखे हुए किसी के नाम और मैसेज को हिंदी में पढ़ना, इंग्लिश में व्हाट्सएप पे चैटिंग कहना, ये सारी चीज़ें उनको नहीं आती है। अगर मान लीजिए वो किसी का नाम लिख रहे हैं, उसमें आधा शब्द आ गया, आधे में से आधा शब्द दे दिया, उनको इंग्लिश में कैसे बनाओगे उनको नहीं आ रहा है। कैसे ऊपर किरा लगाई जाएगी, जब आधा शब्द और ऊपर किरा एक साथ आ जाए तो उनको कैसे बनाया जाता है, यानी कि सारा तरीका आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर देखो बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हो वो भी बिना पैसा खर्च करके ना, तो आज की इस क्लास को देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी में नाम लिखने, पढ़ने और बोलने का रामबाण मंत्र। बिल्कुल आपका यहाँ पे जो मैं सिखाऊंगा तरीका ना, वो रामबाण मंत्र ही सिद्ध होने वाला है। देखिए यहाँ पे पहले आपको सीखना होता है, जब आप देखो अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना सीखोगे, क्योंकि देखो शुरुआत यहीं से होती है। पहले आप अंग्रेजी में नाम लिखना सीखोगे तब जाके आप इंग्लिश से हिंदी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा स्वर याद करना होता है इंग्लिश में, पूरा आपको मात्रा याद करना पड़ेगा। इसके बाद का से लेके ज्ञा तक आपको अच्छे से उनको इंग्लिश में रटना होगा, ठीक है। जब तक ये सभी चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप इसको नहीं सीख सकते हो। आइए देखिए, मैंने देखो का से लेके ज्ञा तक इनका पूरा इंग्लिश में लिख के रखा हुआ है, क्योंकि इनको आप आसानी से याद कर सकते हो। लेकिन इसमें समझाना पड़ता है, और काफ़ी लोग यहीं पे गलती करते हैं जो इंग्लिश में नाम नहीं बना पाते, क्योंकि उनको सही तरीका नहीं मालूम है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आ, तो आ जो आपका होता है कहीं भी लिखा हुआ मिले उसे ए से बना लिया करो। आपने यहाँ पे ए से आ बना लिया, चलिए। और इससे मात्रा भी आपको नहीं बनाना है, यानी कि सिंगल आ से अभी आपको मात्रा यहाँ पे नहीं बनेगा। यहाँ देखो दिया है बड़ा वाला आ, अभी आपने इस छोटे वाले आ को एक ए से बनाया ना, तो यहाँ पे जो आपका बड़ा वाला आ होगा वो पहले आपने इस छोटे वाले, देखो मान लीजिए ये आपका छोटा वाला आ है, आपने इससे बनाया था, इसको भी बना लिया, लेकिन इसको हम आ की मात्रा बोलते हैं जो उसके बगल में दिया गया, तभी आपका बड़ा वाला आ होता है और आप ज़ोर से बोलते हो। तो इनको भी हम क्या करते हैं, एक ए से और दिखा देते हैं, यानी कि अब हमें बोलते हैं कि ये जो हमारी आ की मात्रा है इसको हम बनाएंगे ए से, क्योंकि इस ए से तो छोटा वाला आ और ये मात्रा आपका ए से हो गया। तो आपकी जो आ की मात्रा होती है वह बनती है ए से। साथ में मात्रा भी आप सीखते हुए चलें। ये देखो छोटा ई है, तो छोटा वाला ई जो होता है वह आपका बनता है, देखो आई से, तो यहाँ पे आई से आप छोटा वाला ई बनाओगे, और छोटी ई की मात्रा भी आप क्या करोगे, आई से ही बनाओगे, ठीक है, क्योंकि इसी की ये मात्रा होती है। यहाँ देखो बड़ा वाला ई है, अब बड़ा वाला ई आपका बनता है डबल ई से। अब यहीं पे लोग गलती करते हैं, डबल ई से बड़ा वाला ई बनाते हैं, और डबल ई कहीं आती है तो वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का यूज करते हैं, या फिर कहीं बड़ी ई की मात्रा लगी होती वहाँ पे डबल ई का यूज कर देते हैं, जो कि उनका गलत हो जाता है। एक बात मैं आपको समझा दूँ, ये जो बड़ा वाला ई है और बड़ी ई की मात्रा है यह इससे तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन ज़्यादा करके आई से ही बनती है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है, ज़्यादा करके कम से कम 95% आपका यहाँ पे आई से ही बनेगी बड़ी ई की मात्रा, और छोटी ई की मात्रा तो आई से बनती ही बनती है। इस डबल ई का यूज बहुत कम होता है, और जहाँ पे होगा मैं आपको तरीका भी बताऊँ कैसे उनको याद करना है, राइट। चलो आगे देखिए, यहाँ पे छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ आपका बनता है यू से, और छोटा ऊ का भी मात्रा आपका यू से बनेगा। अब आते हैं बड़े वाले पे, तो ये जो बड़ा वाला ऊ है डबल ओ से बनता है ना, बिल्कुल बनता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डबल ओ से ये बड़ा वाला ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा बहुत कम बनता है। हम इस छोटे वाले से ही इन दोनों को ज़्यादा करके बनाते हैं, और इसके लिए तो ये आपका हमेशा यूज होगा, यानी कि चाहे छोटा वाला ऊ हो चाहे बड़ा वाला ऊ हो, आप यू से बनाया करें। और जहाँ पे डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा लगेगा वहाँ भी आपको समझाऊंगे, यानी कि सेम कहानी इसी की तरीके से है, राइट। चलो आगे देखते हैं, यहाँ री दिया है, तो री आपका बनता है आर और आई से। अब देखना ये जो री की मात्रा है ए भी आर आई से बनेगी, आपका ए बनेगा ई से, और ए की मात्रा भी ई से। इसको ए बोलते हैं, तो ए बनता है ए और आई से, और ए की मात्रा भी आपकी ए आई से। ये
ये देखो पूरा ओ है तो ओ से ही बनेगा और ओ की मात्रा भी ओ से बनेगी। और कहाँ बनेंगे अभी आपको मैं तरीका भी बता दूंगा। यहाँ देखो औ है तो औ बनता है ए और यू से, और औ की मात्रा भी ए यू से। अंग बनता है ए और यन से, और ए आपकी अंग की मात्रा भी ए एन से। और आहा बनता है आपका ए एच से, और आहा की मात्रा भी यहाँ पे आपका एच से बनेगा। हालांकि इसका यूज़ हम बहुत कम करते हैं, बाकी सब का यूज हम करते हैं। अब देखना ये सब कहाँ पे बनेंगे। अगर ऐसे लिखे हुए हैं तो उनके स्थान पे आप उनकी अंग्रेजी लिख दोगे, लेकिन जब मात्रा आप नहीं लगा पाते हो तब इनको बनाया जाता है। यानी कि जब मात्रा नहीं लगा पाओगे ना तो आपको पूरा ओ बनाना होगा। जब ओ की मात्रा नहीं लगाने का जगह मिलेगा तब आपको पूरा ओ बनाना होता है। सारा तरीका सिखाऊंगा, बस अच्छे से सीखिएगा। आइए, आपने इतना सीख लिया, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पूरा हम का से लेके ज्ञा तक कैसे याद करेंगे, उसको देखिए। यहाँ देखो आपका क्या है, का है, तो का बनता है के से, और इसी में एक एच ऐड कर दोगे तो आपका खा बन जाएगा, यानी कि केच से खा। जी से आपका बनेगा गा, और इसी में एच ऐड करोगे तो आपका घा बन जाए, यानी कि एच ऐड करने से अगला आपका शब्द बन जाता है। और यन जी से आपका यहाँ पे अंगा बनता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ आपका लिखा हुआ है चा, तो चा बनता है सी और एच से। अब अगला आपका छा है तो इसी में एक एच और ऐड कर दीजिए, यानी कि सी डबल एच से आपका छा बन गया। जे से जा बनता है, और जा के बाद झा है तो इसी में एच ऐड कर दो, यानी कि एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाता है एच ऐड करने पर। यन वाई से बनता है इया, टी से आपका टा बनता है, एच ऐड करने पर टी एच से आपका यहाँ पर ठा बन जाएगा। डी से आपका यहाँ पर डा बनता है, इसी में एच ऐड करोगे तो ढा बन जाएगा। और यन से आपका अड़ा बनेगा। और सेम इसी इतने ही तरीक़ों से यहाँ देखो टी से आपका ता बनेगा, इसी में एच ऐड करोगे टी एच से आपका था बन जाएगा। डी से दा बनेगा, इसी में आप यच ऐड कर देंगे तो आपका डी और एच से धा बन जाएगा। यन से ना बने, यानी कि सेम जितना इससे बनता है सेम वही इंग्लिश से ता से लेके आपका ना तक बनेगा। आगे देखिए, पी से पा और पीच से फा। बी से बा, इसी में एच ऐड करो तो बीच से आपका भा, और यम से आपका बनता है माँ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो माँ तक हुआ था ना, देखो वाई से बनेगा या, आर से रा, यल से ला, वी से वा। और एक बात यहाँ पे समझना, अगर आपका डब्लू भी लिखा हुआ मिल जाए तो डब्लू से भी आपका वा बनता है, यानी कि इन दोनों से वा बनता है, लेकिन ज़्यादा करके हम इसका यूज करते हैं वी का। यस और एच से आपका बड़ा सा, और सेम यस एच से आपका खटकोड़ ही बनेगा। यस से छोटा सा, एच ऐड करोगे तो आपका हा हो, यानी कि एच से आपका केवल हा बनेगा, ऐड नहीं करना है। के यस एच से आपका इतना पूरा छत बनता है, और टी आर से त्रा बनता है। जी वाई से ज्ञा बनता है। एक बात मैं और आपको बता दूं, ये जो आपका ज्ञा इस तरीके से लिखा गया है ना, तो आप देखो इस तरीके से भी ज्ञा लिख सकते हैं, लेकिन देखो इसमें ये दोनों ऐड किए गए हैं। देखो जी से गा बना, अब आधा बनाने के लिए तुरंत अगला वर्ड देखो वाई से या डाला गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखो ये आपका टी आर है तो टी आर से तरा बना। देखो टी से ए आपका ता है, टी के बाद जस्ट आर देता है तो आर नीचे वाला रा लगाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितना भी हमने यहाँ पे सीखा हुआ है अब मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि आपको आ जाए। ठीक है, चलिए आइए देखिए, मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा गया है सलोनी। अब ये देखो आपका छोटा सा है तो छोटा सा बनता है यस से, आपने बना दिया। देखो जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता उनकी जब इंग्लिश लिखोगे तो उनके बगल में आपको लगाना होगा ए, लगा दिया आपने। ये देखो ला है, अभी हमने बताया कि ला बनता है आपका यल से। ए ओ की मात्रा है तो देखो ओ की मात्रा बनती है ओ से, तो यहाँ पे ओ ऐड कर दो, हो जाएगा लो। ना बनेगा यन से। ए देखो बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा जो आपकी होती है डबल ई से भी बनती है और आई से भी बनती है, लेकिन ज़्यादा करके आई से बनेगी। तो यहाँ आप क्या करोगे, आई से बनाओगे। मैं एक बात और आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो
लास्ट में जब बड़ी की मात्रा आती है ना, वह ज़्यादा करके आई से ही बनती है। ये तो अभी टेलर है, पिक्चर कल हम आपसे दिखाएंगे, ठीक है। याद रखना, कल अगर प्रैक्टिस करना है अच्छे से और तो आ जाइएगा, कि देखिए यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ, अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट में जब आई आता है तो वहाँ पर हम ज़्यादा करके बड़ी की मात्रा आती है तो आई का यूज करते हैं। देखो लिखा है कोमल, तो कैसे आपका का हो गया, ए ओ की मात्रा है, तो अभी आपने ओ की मात्रा को ओ से दिखाया तो के और ओ से आपका को हो गया। फिर देखो माँ बनता है यम से, क्या इस माँ पे कोई मात्रा है? अरे यार नहीं है। तो हमने यहाँ क्या समझाया था कि जिस पे मात्रा नहीं होता आपको उनकी इंग्लिश के बगल में ए लगाना है। लास्ट में ला है तो आपको यल से ला लिखना है। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी ए लगा दीजिए क्योंकि ये बिना मात्रा वाला है। देखो, अगर लास्ट में आपको बिना मात्रा वाला शब्द मिले तो केवल उसकी इंग्लिश लिखी जाती है। बाकी शुरुआत में बिना मात्रा वाला मिल जाए, कहीं बीच में मिल जाए तो आपको उनकी इंग्लिश के बगल में ए लगाना है। बाकी लास्ट वाले में अगर मिले बिना मात्रा वाला तो केवल इंग्लिश लिखनी है, ए नहीं लगाना है। देखो आगे, विपुल, तो ए आपका वाह है तो वाह बनता है वी से। हमने बताया ना कि ज़्यादा करके हम वी का यूज करते हैं। छोटी की मात्रा आप आई से ही लगाओगे और पा बनेगा पी से। ये छोटा ऊ का मात्रा बनता है देखो यू से, तो यहाँ पे यू कर लो और लास्ट में ला है तो केवल यल से ला, विपुल हो गया। मोहित, यम से माँ कर लो, ओ से ओ की मात्रा मो, एच से आप हा कर लीजिए और छोटी की मात्रा आई से, तो यहाँ पे हो जाएगा ही और ता आपका बनेगा केवल टी से, तो ये लिखा हुआ है मोहित। अच्छा लग रहा है ना? देखो, अगर अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर आप किया करिए और चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, प्रैक्टिस करने आ जाना आप। देखो यहाँ पे कोमल लिखा है, तो कैसे का बनता है ओ से ओ की मात्रा को। ए माँ है तो माँ आपका यम से। देखो कोमल 2 बार हो गया, इसके लिए सॉरी, मैं ऐसे लिख देता हूँ। चलो, शेखर, तो यस और एच से बड़ा सा, इस पे देखो ए की मात्रा है तो हम ई से दिखाएंगे। मैंने बताया था ना कि ए की जो मात्रा होती है ई से बनती है। और खा बनेगा के एच से। अब देखो इस खा पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देना आप, और रा बनेगा आपका केवल आर से, तो ये देखो शेखर हो जाएगा। आगे चले हम, देखिए इसको, देखो कहाँ तक है, बस इतना ही है, ठीक है। बस इतनी प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद आप याद कर लीजिएगा इनको नोट डाउन करके। देखो यहाँ पे लिखा है महक, तो यम से आप माँ करिए। अब देखो इस माँ पे कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ आपको ए लगाना है। एच से हा करिए, यहाँ भी लगा दीजिए ए, और का बन जाएगा आपका केवल के से, महक हो गया। देखो इन दोनों पे मात्रा नहीं था, हमने क्या किया, ए लगा दिया। मोहिनी, यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, एच से आप हा करिए, ये छोटी की मात्रा आप आई से लगा देना, ए देखो ही हो जाएगा। फिर यन से ना कर दीजिए और बड़ी की मात्रा आप यहाँ आई से ही लगाओगे। हमने क्या बताया था कि लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आए तो हम आई का यूज ज़्यादा करते हैं। काजोल, तो कैसे आपका का, हमने बताया था ना कि आ का जो मात्रा होता है उसे हम ए से बनाते हैं, तो आपने के और ए लिखा तो आपका का हो गया। ए जा है तो जा तो आपका जे से बनता है, ओ की मात्रा ओ से बनती है और ला आपका यल से, काजोल हुआ। विवेक, वी से वाह और आई से छोटी की मात्रा वी, फिर देखो वाह है तो फिर वी से वाह, इस पे देखो अब एक ही मात्रा दी गई है तो इसे हम दिखाएंगे ई से, और एक का बनेगा के से, विवेक। सरोज, देखो एस से छोटा सा, अब देखो इस पे नहीं मात्रा है तो क्या कहना है, ए लगा देना है, और रा बनेगा आर से और ओ से ओ की मात्रा रो, और जा आपको यहाँ पे जे से बनाना है, सरोज हो गया। नित्या, देखो यन से आपका ना, ये छोटी की मात्रा आप क्या करेंगे, आई से कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ये आधा ता है, तो आधा शब्द जब भी आप देखना उसको इंग्लिश बनाने का तरीका ये है कि पहले ये जो आधा शब्द दिया गया है इसकी इंग्लिश लिखी जाती है। तो देखो ता है तो हमने क्या किया, टी से लिख दिया। अब तुरंत आपको इसी आधे शब्द की जो इंग्लिश आपने लिखी है इसी के बगल में जिसके साथ आधा शब्द लगा हुआ, जिसके साथ सटा हुआ है, उसकी अंग्रेजी यहाँ पे लिख दीजिए। या देखो वाई से बनता है, यहाँ देखो, और ए आ का मात्रा आपको पता है, ए से बनता है, देखो नित्या हो गया। आधा शब्द बनाना सीख गए अपना। चलिए अब हम ऊपर क्रिया बनाना सीखेंगे। अर्पित लिखा है तो आ बनेगा ए से, देखो आप पढ़ रहे हो
अर्पित, यानी कि आ के बाद रा के बाद पी के बाद ता पढ़ रहे हो। जैसे पढ़ोगे वैसे ही इंग्लिश आपकी बनती है। तो पहले ऊपर की रा ही लिखी जाएगी, चाहे कोई भी शब्द हो उस पर, चाहे कोई भी मात्रा लगी हो, पहले ऊपर की रा, तब जाके जो ये शब्द दिया गया है इसकी इंग्लिश ऐसे हम बनाते हैं। और इस छोटी की मात्रा को आई से दिखाएंगे तो जाएगा पी, और ता बनेगा आपका टी से अर्पित। अच्छा लग रहा है। चलिए ये देखो पारुल लिखा है, तो चलिए ये अपना होमवर्क ले लीजिए। मैं आपको एक होमवर्क यहाँ पे दे रहा हूँ और ये आपका दूसरा होमवर्क रहेगा। आप इन दोनों को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो कार्तिक लिखा है, तो पहले के से का करोगे, इस पे आ का मात्रा ए। अब देखो बारी आई इस ता की, तो लेकिन ता पे छोटी की मात्रा है, ऊपर की रा है। आप बताओ हम पहले किसको लिखें, ऊपर की रा को लिखेंगे ना, तो यहाँ पे ऊपर की रा, फिर टी से ता कहना, फिर छोटी की मात्रा आई से ती, फिर के से का कहना, बस कार्तिक हो जाएगा। अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा ना। तो इन दोनों होमवर्क को आप कर लीजिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताओ कि इनको इंग्लिश में कैसे बनाना है और आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि पहली क्लास है, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आपको बेसिक से एडवांस तक यहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर आपसे मिलेंगे, अगली मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।